हेलो एवरीवन, अगर आपने इस वीडियो को ये सोच कर क्लिक किया है कि मैं आपको आज कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूँ इंग्लिश सीखने का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको हम कुछ आसान तरीके से अपने हिसाब से उसको बदल सकते हैं, बट कोई शॉर्टकट किसी भी तरह का नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर 12 अकेडमी। आप में से जिसकी भी इंग्लिश कमज़ोर है या जो ऐसा समझता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो हमेशा अपनी इंग्लिश को कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से कंपैरिजन कर लेते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या लगता है, जिनकी इंग्लिश आज बहुत अच्छी है, उनकी इंग्लिश क्या रातों रात अच्छी हुई है? बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने भी कभी ना कभी कहीं से स्टार्ट किया होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश दो लेवल में होता है। द फर्स्ट वन इज सर्वाइवल एंड द सेकेंड वन इज एक्सपर्टीज। वापस ध्यान से सुनिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्वाइवल इंग्लिश और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश। तो हमें सबसे पहले अपने सर्वाइवल इंग्लिश को इंप्रूव करना होगा। सब सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है? सर्वाइवल इंग्लिश वो इंग्लिश होता है कि हम लोग इतना इंग्लिश सीख जाए कि अपने आसपास जो लोग रहते हैं या जो हमसे बात करते हैं वो जितना इंग्लिश में आपसे बात करें आप उसको समझ जाए और उतने इंग्लिश में आप रिस्पॉन्स भी कर ले, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले सीखना है ग्रीटिंग वर्ड्स। तो ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होता है? ग्रीटिंग वर्ड होता है ऐसे कुछ फ्रेजेस या ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में जनरली हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, राइट। दूसरा कौन सा हो सकता है? गुड नाइट, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, हु आर यू। तो जो जनरली डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है और लोग आपसे यूज करेंगे, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हो, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो इसी टाइप के, इतना ही लेवल उनका स्ट्रांग होगा, इतना ही डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ग्रीट सीखना होगा, ग्रीटिंग वर्ड्स सीखने होंगे। तो ग्रीटिंग वर्ड में कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स या उन फ्रेजेस को सबसे पहले प्रिपेयर करें। वो कौन कौन से हो सकता है? जैसे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स अप, हु आर यू, नाइस टू मीट यू, सी यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस अगर किसी ने आपसे ही बोला तो आपको समझ में आ जाए। दूसरा, अगर किसी ने कुछ पूछा, अगर किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, लेकिन आप चुप रहे, आपको समझ में नहीं आया, चलो समझ भी आ गया लेकिन आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग वर्ड्स की सर्वाइवल इंग्लिश में आने वाले वो सारे फ्रेजेस, वो सारे वर्ड्स कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर जाए। सेकेंडरी अगर हम लोग बात करें तो आप ये जो वर्ड है इंग्लिश, इससे क्या समझते हैं? जब भी कोई आपसे पूछता है या जब भी आप किसी से बात करते हैं, उसने बोला इंग्लिश, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या आता है? इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो अगर आपने मान लिया कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू थिंक दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, राइट, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे हैं? आप खुद बोल रहे हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो है हम लोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं ऑल द टाइम। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स दैट हु हैज प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, इंग्लिश इज जस्ट अ सब्जेक्ट। तो एक सच मुझसे बोली है कि ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जिनको सब्जेक्ट्स पढ़ने पसंद है, लेकिन हर किसी को बात करना पसंद है। तो क्या आप स्पोकन इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर एज ए सब्जेक्ट सीख रहे हैं? तो अगर आप लोग एज ए लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने वाले हैं। बट अगर आप लोग इसे एज ए सब्जेक्ट प्रिपेयर करें कि आप दिन रात सेंटेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, कभी भी नहीं होगा। तो ये सबसे गंदी आदत जो हम लोग करते हैं। तो उसके लिए मेरा एक बहुत सिंपल सजेशन है जो मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सेकेंड वो है लिसनिंग, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस हो सकता है फॉर द बिगनर्स। अगर मानते हैं कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनो, बहुत ज़्यादा तहलका नहीं बचाना हमें, बहुत ज़्यादा अच्छे से या एक्सपर्ट लेवल पे नहीं जाना है। तो समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे वीडियोस वॉच करें, मोरल स्टोरीज़ देखो। अगर आपने सुनने की आदत डाल दी तो 100% हम लोग बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो ये प्राइमरी है, सेंटेंस या दूसरी ग्रामर, ये सब बात की बात है। सबसे पहले उसको सुनने की आदत डालें, छोटे छोटे सेंटेंस सुनो, छोटे छोटे वीडियोस, ऐसे वीडियोस जो कि हमें समझ में आता है, ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। तो ही जाके हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी प्रिपेयर हम लोग कर पाएंगे।
थर्ड अगर हम लोग बात करें, अक्सर ये होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। जी हाँ, लाइफ में जब भी किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने की बारी होती है या कुछ करना हम लोग चाहते हैं, तो जो बेसिक फंडे हैं ना, वो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। तो बेसिक फंडे की अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है? तो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना हिंदी में, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे वो कहा जा रहा है, या फिर हम लोग सिंपल सी ले लें तो वो है हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज, राइट। सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब ये होता है कि भैया सब्जेक्ट्स क्या होता है। लाइक इसमें कुछ चीज़ें होती है, आई, वी, दे, यू, ये सारी चीज़ें हैं। क्या ये फंडे आप लोगों को क्लियर है? अगर नहीं है तो गाड़ी जल्दी ही रुकने वाली है, ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। तो बेसिक जो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, या फिर हम लोग बोले कि बेसिक से कुछ चीज़ें जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें नहीं पता है तो भाई पहले वो चीज़ें कंप्लीट करो, फिर बहुत दूर के बारे में सोचना, नहीं तो बहुत लंबा नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड चीज़ है। अब थोड़ा फोर्थ पे आते हैं हम लोग कि फोर्थ वो कौन से फंडे हैं जो हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक से शुरू करने की, है ना, कि हम लोग ज़ीरो से इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। तो ज़ीरो से सीखने का ये फंडा है, कोई भी शॉर्टकट हमारे पास नहीं है, और ना ही सिर्फ मैं क्या, दुनिया में किसी के पास भी लैंग्वेज को सीखने का शॉर्टकट नहीं हो सकता, राइट। सो हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले कि अपने ग्रीटिंग वर्ड को प्रिपेयर करें। दूसरा हमने बात किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनने की कोशिश करें। थर्ड हमने अभी बात किया है कि भैया बेसिक फंडे क्लियर करो। बेसिक फंडे, जो बेसिक वर्ड्स है उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता है। और जो फोर्थ आता है वो है स्पेंड प्रॉपर टाइम। स्पेंड प्रॉपर टाइम। अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम लोग महारथी हैं, हम लोग सब महारथी हैं, है ना। सब कुछ हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, सब हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन कोई टाइम नहीं देना चाहता है। तो जब तक आप टाइम नहीं दे रहोगे ना, आप लोग के पास इंग्लिश के लिए टाइम नहीं है, तो इंग्लिश भी आपके लिए नहीं है। कम से कम एक टाइम डिसाइड करें, चाहे वो 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, 1 आवर हो, कितना भी टाइम हो, आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो भूल जाओ, तो फिर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो बेसिक से ये कुछ चीज़ें जो हमें सबसे पहले इम्प्रूव करना है। इसके आगे की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने ये आपकी हैबिट में है या फिर आप लोग कर रहे हैं, तो इसके आगे वो कौन सा प्रैक्टिस है जिससे कि हम लोग और थोड़ा अपने गोल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू सो मच।